In this video, I am going to share top 10 Viva questions that are most important for board and practical exams. So if you are in class 10th or FSC student, note them carefully. सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, what is chemistry? So chemistry is the branch of science that deal with the composition, structure, properties and reaction of matter. Next question is, what is an acid? Give example. सो एसिड कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब हम उसको पानी में डालते हैं, यानी कि इन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन्स बनाता है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयन्स बनाता है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ बेस? गिव एग्जांपल। बेस एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करती है जब हम वाटर के अंदर डालते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, जब हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन्स। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिड में हम HCl लेते हैं और बेस में हम NaOH लेते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl हमारे पास एक साल्ट बनेगा और साथ में वाटर। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनेगा तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होगी जो कि वन टाइप ऑफ एटम्स मिलके बनती है, लाइक ऑक्सीजन O2। और कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बनता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर है तो इसमें 2 एटम्स मिलकर वाटर बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह प्रैक्टिकल में या लैब्स में जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज़ डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन केमिकल एक्सपेरिमेंट्स। सो इसका आंसर ये है कि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और साल्ट्स भी नहीं होते। सो इसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन पर इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज? फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे कि आइस की मेल्टिंग करते हैं। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है और जब दोबारा से आप उसको फ्रीज़ करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज ये होता है जिसमें एक सब्सटेंस चेंज होकर कोई नई सब्सटेंस बना देती है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ कैटलिस्ट? गिव एग्जाम्पल। तो कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करती है विदाउट बीइंग कंज्यूम, यानी कि ख़ुद इस्तेमाल नहीं होती बल्कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाला रिएक्शन 10 मिनट में था, आपने कैटलिस्ट डाला तो वही रिएक्शन अब 5 मिनट में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस का जनरली मतलब होता है ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम ब्रेक डाउन किसी भी कंपाउंड का करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी अगर आप वाटर का ब्रेक डाउन करवाते हैं, आपको पता है वाटर मिलके बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जब वो टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन में जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसके एग्जांपल में देखें तो जिंक और कॉपर सल्फेट है, ये मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब यहाँ पर देखें तो जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो जिंक चेंज हो रहा है जिंक सल्फेट के अंदर, यानी कि जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होगा। जबकि कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन था, वो चेंज हो रहा है कॉपर के अंदर, तो यहाँ पर कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। We also offer online classes. For online classes, contact on WhatsApp number